हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ए रेस टू द पावर एक्स ln x प्लस ln a ln x बाई ई एक्स। ओके, सो बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है। i इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर x ln x। अच्छा, इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। फिर अगेन ए रेस टू द पावर x इंटू ln a इंटू ln x अपॉन ई रेस टू द पावर x। अच्छा, इसको देख के क्या लगता है ये क्या है? आपको याद होगा ln x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? सेम यही होता है ना। ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x अपॉन ई। कैसे पता किया? बाई पार्ट से कर सकते हो, 1 इंटू ln x ऐसे लिख सकते हैं dx। अब हमें जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन पता होता है, हम इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि x होता है। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx। तो क्या आया x ln x और इसका इंटीग्रेशन माइनस x प्लस सी। तो कितना हो गया ये? x कॉमन आ गया, ln x माइनस वन प्लस सी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? x ln x अपॉन ई, क्योंकि इसको ln ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया। या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln x अपॉन ई रेस टू द पावर x। तो बेसिकली करें कैसे इसको? किसी, जैसे ये इंटीग्रेशन है ना, तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको तो एज इट इज रहने दिया और इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व कैसे किया? ln x फर्स्ट जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ए रेस टू द पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा हमारा x इंटू ln x अपॉन ई। ओके, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर x इंटू ln ए। और फिर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यही ये पूरा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln x अपॉन ई की पावर x। फिर प्लस में ये है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या है ये? ए की पावर x ln ए ln x अपॉन ई रेस टू द पावर x। तो देख सकते हो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर ही आ जाएगा a रेस टू द पावर x। इसको और कैसे लिख सकते हैं? a रेस टू द पावर x ln x अपॉन ई की पावर x प्लस सी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ln x का हमको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। ln x का इंटीग्रेशन x, इसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ln x अपॉन ई रेस टू द पावर x। ओके, ये याद होना चाहिए। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ln x। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इसमें हमको ये लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले इसको सिग्मा फॉर्म में लिखो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सिग्मा फॉर्म में। तो सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिमिट एन टेंडिंग्स टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा 1 अपॉन रूट एन इंटू रूट एन प्लस आर। देख रहे हो सभी में ये एन 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 सेम है, बस ये 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? ये एन तक जा रहा है। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, क्योंकि सभी में यहाँ इसको हम लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n को n प्लस आर। तो n बराबर क्या रखें कि 2n बन जाए? तो n रखेंगे। तो ये ऐसे जा रहा है। अब स्टेप 2 ये कहता है कि स्टेप 2 1/n को सिग्मा से बाहर ले आओ। 1/n आउट ऑफ सिग्मा एंड क्रिएट r/n। ओके, सो 1/n को सिग्मा से बाहर ले आओ। तो लिमिट n टेंडिंग्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। 1/n को कैसे बाहर लाएं? तो यहाँ से n को कॉमन लेते हैं बाहर, तो रूट एन बाहर निकलेगा और रूट एन एक बाहर पहले से ही है। तो 1/n बाहर हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। अंदर कितना बचेगा?
जैसे मैंने n को कॉमन लिया था, रूट n निकला था, तो n बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस आर बाई एन। ओके, अब क्या करना है, सबको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। 1/n जो होगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा dx में, और 1/n dx में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा सिग्मा है वो इंटीग्रेशन में, और r/n वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको इंटीग्रेशन में, अभी लिमिट भी बताएंगे, लिमिट कैसे लिखते हैं। तो 1/√1 + x। ओके, और 1/n dx में अब लिमिट कैसे लिखते हैं। तो अपर लिमिट के लिए जो हमारा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट वो क्या होता है, वो होता है हमारा वो होता है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n। और ऐसे ही लोअर लिमिट क्या होता है, सेम लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n। तो लोअर लिमिट निकालते हैं, चलो। लोअर लिमिट क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू लोअर लिमिट ll। तो लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा कितना है, वो तो 1 है, देख सकते हो इस सिग्मा का लोअर लिमिट 1 है। तो यहाँ कितना लिखा मैंने 1/n, और लिमिट n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो लोअर लिमिट 0 की तरफ जाएगा, किसका, इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 की तरफ। ओके, अब अपर लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा जो कि n है, अपॉन n, तो ये किधर जाएगा, 1 की तरफ। तो 0 to 1। अब बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हो ये लिमिटिंग जो है, ये लिमिट निकालना है, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही सारे स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि आप इसको सिग्मा फॉर्म में लिखो, जो कि हमने इसको सिग्मा फॉर्म में लिख दिया। फिर 1/n को बाहर निकालो, क्योंकि 1/n को ही आपको dx लिखना है। फिर उसके बाद r/n को x लिखना है। ओके, और लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट कैसे चेंज होता है, अपर लिमिट क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा बाई n। और लोअर लिमिट क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n। अब ये तो आपके लिए बहुत आसान है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, यानी कि 2√1 + x, 0 to 1। तो सबसे पहले 1 रखा, तो 2√2, फिर -0 रखा, तो 2, तो 2 इंटू √2 - 1, ये आंसर है, 2 इंटू √2 - 1। ओके, सो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, चाहे जैसे साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, चाहे ऐसा दिखे, चाहे कुछ भी, डिनोमिनेटर में अगर आपको साइन के अंदर आर्गुमेंट में कुछ समीशन हो, तो आप उसी को ही टी लेट कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर वाले को ही लेट करना है, न्यूमरेटर वाले को लेट नहीं करना। ओके, तो x माइनस ए को टी लेट कर लिया, तो यहाँ से dx कितना आ गया, dt। तो इंटीग्रेशन साइन x की जगह क्या लिखूंगा मैं, t प्लस ए, और dx dt के इक्वल, और यहाँ से साइन x माइनस ए यानी कि साइन t, जो कि कितना होगा, साइन t कॉस ए प्लस कॉस t साइन ए अपॉन साइन t dt। तो ये आई हो गया, ठीक है। फर्दर जो हमारा आई होगा, साइन t अपॉन साइन t कैंसिल हो गया, क्योंकि x इक्वल्स टू टी प्लस ए था। तो कितना बचा, ये कॉस ए प्लस, ये कितना हो गया, ये होगा हमारा कॉट टी इंटू साइन ए। इसको इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, डी टी। तो कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो कॉस ए कॉन्स्टेंट हो गया, तो टी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कॉन्स्टेंट है, और कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, टी को, टी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए, तो एक्स कॉस ए, क्योंकि टी एक्स माइनस ए है, तो एक्स कॉस ए माइनस
जस्ट अ सेकेंड। ओके, माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन टी प्लस सी। अब क्या पूछा है हमें इनसे, ए और बी की वैल्यू। ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट ए कितना है हमारे पास, कॉस ए। और बी निकालना है, बी क्या है, लॉग साइन एक्स माइनस ए का कोफिशिएंट। अच्छा, इसको हम टी को क्या लिख सकते हैं, हम टी को लिख सकते हैं यहाँ से एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना है, ये बी साइन ए, तो कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ये आंसर है बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी बाई पार्ट से कर सकते हैं। 0 to 2 लॉग एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/x+2 का होल स्क्वायर। आइलेट में जैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो लोगरिथमिक फंक्शन को हम, क्योंकि हमें जिसका इंटीग्रेशन पता है उसी को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन तो आपको नहीं पता, तो अब कैसे करते हैं इसको बाय पार्ट से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन लॉग x² + 2, ओके, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं हम, ठीक है, और आंसर आ जाएगा x+2, और लिमिट 0 से 2, फिर यहाँ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x/x² + 2, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो एक प्लस आ जाएगा, और इनटू में x+2, ये आ गया। अच्छा, तो i = पहले 2 रखते हैं, तो माइनस बाहर ही 2 रखा, तो कितना आ गया, 4 और 2 6, तो log 6/2 यहाँ रखा, 4 0 रख दिया, तो log 2/2, ये आया। ओके, और प्लस i1। अब यहाँ से तो ये इजी हो गया। अच्छा, इसको log 2 इंटू log 3 यानी कि log 2 + 3 लिख सकते हैं। देख रहे हो यहाँ log 3 भी आ रहा है, log 2 भी आ रहा है ना, सभी एक्सप्रेशन में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और i1 क्या है, 0 से 2। i1 जो है वो है इंटीग्रेशन 0 से 2 2x/x² + 2 इंटू x+2, ये है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, कैसे, 2x/x² + 2, पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, ax + b/x² + 2 c/x+2। अब यहाँ से वैल्यूज निकाल लीजिएगा, किसका, ए बी सी का, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और हाँ, इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, अगर आप जेईई एडवांस और मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए। ओके, ए बी सी की वैल्यूज निकाल लीजिएगा। वैसे ए की सी की वैल्यू निकालना तो आसान है, x = -2 रख दो बस, तो x = -2 रखोगे तो यहाँ ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि x+2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी कितना आएगा, -4, और 4 और 2 6, सो सी आ गया -2/3। सी तो आराम से आ गया। अब ए और बी निकालना है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल सकते हो आप। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेना, डी आएगा इसका आंसर, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो। ओके, सो ये फोर्थ क्वेश्चन था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, लेट मी चेक, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, दो इंटीग्रल है, हमें कंपेयर करना है कौन सा वाला इंटीग्रल ज़्यादा है। ओके, x⁴ और x⁴ में कौन बड़ा होगा, जैसे x⁴ और x⁴,
अगर 1 से ज़्यादा मैं लूँ तो ये बड़ा होगा, बट 0 और 1 के बीच में ऑब्वियस सी बात है एक्स की पावर 4 बड़ा होगा, अगर एक्स 0 और 1 के बीच में है तो। ओके, 1 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल कर दिया, या एक काम करते हैं इसको नीचे से डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8, हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है तो बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नहीं होता तब नहीं करते, ये तो गारंटी है कि ये पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 लेस देन 1। ओके, अब यानी कि इसका इंटीग्रेशन भी लेंगे हम तो वो कम ही आएगा 1 से। अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ 0 से 1, और इस तरफ भी इंटीग्रेशन लेता हूँ 0 से 1, तो इस तरफ वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये जो है इसका इंटीग्रेशन x, तो ये 1 ही आएगा, तो ये इंटीग्रेशन 1 से कम आएगा। ओके, यानी कि ये जो I1 है ये 1 से कम आएगा, I1। सिमिलरली I2 भी इसी तरह से है, I2 भी 1 से कम आएगा, तो I1 भी 1 से कम, I2 भी 1 से कम, तो कहाँ है I1 I2 1 से कम, डी ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो I1 1 से ज़्यादा है तो C तो वैसे भी नहीं होगा, यहाँ भी I2 1 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी I1 1 से ज़्यादा तो ये भी नहीं होगा, तो डी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर ये प्रूफ करना है कि I1 I2 में कौन सा बड़ा है, I1 एंड I2 में कौन सा बड़ा है, तो ये अभी हम नहीं कर पाएंगे। ओके, जस्ट ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि ये भी 1 से कम ही होगा, कैसे, क्योंकि x की पावर 9 जो होगा वो छोटा होगा x की पावर 3 से, क्योंकि x 0 और 1 से बीच में है। फिर इसमें भी वही +1 करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और इसको डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस एक्स की पावर 9 और 1 प्लस एक्स क्यूब कम हो जाएगा 1 से। इंटीग्रेशन ले लो 0 से 1, 0 से 1, तो इसका इंटीग्रेशन तो 1 ही होता है, तो ये तो छोटा हो गया 1 से। अब I1 I2 में से कंपेयर करना है कौन सा बड़ा होगा, तो एक काम करते हैं, I1 माइनस I2 निकाल लेते हैं ना, I1 माइनस I2, अगर ये पॉजिटिव आए तो समझ जाना कि यही बड़ा है, I1 बड़ा है, तो I1 माइनस I2 कर देते हैं। I1 क्या था, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस एक्स रेज टू द पावर 11। सिमिलरली यहाँ पर माइनस है तो सारे टर्म माइनस में आ जाएंगे, तो -1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 13। ओके, अब यहाँ से ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ बचेगा, जैसे मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, इसमें से और इसमें से। सिमिलरली एक्स की पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स की पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स। सिमिलरली एक्स की पावर यहाँ पे 11 है, तो चलो एक्स की पावर 11 ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स क्यूब। तो देख रहे हो I1 माइनस I2 ये पॉजिटिव ही आएगा, इसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख रहे हो पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि x मेरा 0 और 1 के बीच में है, तो 0 मेरा 1 के बीच में है ना x, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, I1 जो होगा, ये हमारा डी आंसर होगा, I1 जो होगा वो बड़ा होगा I2 से, और ये दोनों छोटे हैं 1 से, तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक फंक्शन है 0 से 1, डिफरेंशियबल फंक्शन है, और एक तो ये वैल्यू गिवन है, इसका यूज़ करना है हमको, f1/2। अच्छा, fx ये गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ f1/4। ठीक है, fx क्या गिवन है, ये लिमिटिंग वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, t ही वेरिएबल है, क्योंकि t x की तरफ बढ़ रहा है ना, x कांस्टेंट है, तो जैसे मैं t बराबर x रखता हूँ, यहाँ पे t बराबर x रखा तो ये 0 से x हो गया,
तो ये दोनों सेम फंक्शन बन गया ना। तो जीरो, यहाँ पे टी बराबर एक्स तो एफ एक्स माइनस एक्स, जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यानी कि लिमिट टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स एक्स, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, लेबनिज थ्योरम लगाओ इसमें, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन वन, और क्या करते हैं, टी को इसमें रख देते हैं, तो वन माइनस एफ टी का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जीरो से एक्स है ना, बट एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे टी है, इसीलिए जीरो आ जाएगा, अपॉन एफ डैश टी। अब लिमिटिंग वैल्यू रख दिया टी बराबर एक्स, तो एफ एक्स कितना बना, रूट वन माइनस एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एफ डैश एक्स। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन रूट वन माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, और इक्वल्स टू वन। इंटीग्रेशन ले लिया दोनों तरफ, डी एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लेते हैं तो देख रहे हो नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ तो जबरदस्ती टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब तो रखा हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर नीचे वाले का इंटीग्रेशन रखा हुआ है तो वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स, यानी कि इसका क्या होगा, टू रूट वन माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी। अब ये सी निकालना है, तो सी कैसे निकालें, तो इसका यूज कर लेते हैं, एफ वन बाई टू रूट थ्री बाई टू है, तो टू इंटू रूट एफ वन बाई टू रखूंगा तो रूट थ्री बाई टू, यानी कि थ्री बाय फोर। एक्स कितना रखा था, अच्छा कहीं गड़बड़ है, ओके ये वाला टू रह गया था, तो ये टू, ये टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओके। सो अब ठीक है, तो x बराबर कितना रखा था, वन बाई टू प्लस सी, तो ये कितना आ गया, फोर में से थ्री गया, ठीक है, प्लस वन बाई टू, सॉरी सी तो जीरो आ गया, सी जीरो आ गया। तो अब निकाल सकते हैं एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, हम्म, कुछ तो गड़बड़ है, एफ एक्स लिमिट टी टेन, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ओके, टू से मल्टीप्लाई किया, ओके देखते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, सी तो जीरो आ गया ना, वन बाई फोर वन बाई टू, ओके। तो अब सी यहाँ रख देते हैं, तो वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जो हो जाएगा, मतलब वन माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। सो एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ भेजा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इतना आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, एफ वन बाई फोर की, तो वन माइनस वन बाय सिक्सटीन, तो कितना आ गया ये, रूट
15/16 यानी कि √15/4, √15/, ये है आंसर, √15/4। इसी में आ रहा है √15/4, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, इसको पहले सिग्मा फॉर्म में लिखो। अच्छा, पहले एफ थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ थीटा क्या है? 4/3 1 माइनस, अच्छा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। आपको ये दोनों रिलेशन याद रखना है। कौन सा रिलेशन? कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a² b²। यहाँ से आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये कितना होता है? बस यहाँ पे 3 कर दीजिए। सो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एफ थीटा कितना आ गया? यहाँ से 4/3 1 माइनस, ये कितना होगा? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना बना? 1 में से 1 कैंसिल हो गया, 3 में से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये एफ थीटा बना। ओके, क्योंकि 1 में से 1, ये माइनस माइनस प्लस 3, 3 से 3 ये कैंसिल, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो ये एफ थीटा बना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एन टेंडिंग्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंडिंग्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n, बाकी सबको सिग्मा फॉर्म में लिख दिया। सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देख सकते हो सिग्मा में कैसे बढ़ रहा है, ये रूट के अंदर एफ r/n ऐसे बढ़ रहा है ना, और r कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो सिंपल, 1/n कैसे कन्वर्ट होगा? dx में। पहले तो इसको मैंने सिग्मा लिख दिया। अच्छा, r 1 की तरफ है, तो लोअर लिमिट कैसे लिखते थे? सिग्मा का लोअर लिमिट अपॉन n, और लिमिट n किधर जाता है? इन्फिनिटी की तरफ, तो लोअर लिमिट तो इसका 0 आ गया। अपर लिमिट कितना आ जाएगा इसका? n/n, लिमिट n टेंडिंग्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लिया। और अंडर रूट एफ r/n को x बोल दो, और 1/n को dx। ठीक है, तो एफ एक्स लिखना है, रूट एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स, अगर एफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो एफ एक्स कितना होगा? साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 0 से 1 रूट साइन स्क्वायर 2x। इसको फर्दर कैसे लिखेंगे? रूट में है ना, तो 0 से 1 मॉड साइन 2x। ओके, dx। अच्छा, 0 से 1 के बीच में साइन 2x पॉजिटिव होता है, तो मॉड हटा सकते हो, तो 0 से 1 साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x/2, और 0 से 1, तो माइनस हाफ इसको बाहर लिख लिया। कॉस 2x को क्या लिखेंगे? x बराबर 1 लिखो, तो कॉस 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2/2, यही आंसर है, 1 माइनस कॉस 2/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। ओके, तो ये स्टेप याद रखिएगा, ये जस्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ओके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इजी है। इस तरह क्वेश्चन के लिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखो, तो जो बड़ी पावर होगी उसको कॉमन ले लेना, x⁶। तो कितना होगा यहाँ पे? 1 - 1/x³। बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ x⁶ देखा, ठीक है, तो नीचे से भी x⁶ कॉमन लेना होगा। नीचे से x⁶ कैसे निकलेगा? अगर मैं x² कॉमन लूँ अंदर से, x² कॉमन लूंगा, क्योंकि बाहर क्यूब है, तो x⁶ अपने आप बाहर आ जाएगा। तो x⁶ बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ कितना बचेगा? 2x, क्योंकि अंदर से तो मैंने x² कॉमन लिया, और प्लस यहाँ पर 1/x², क्योंकि कॉमन तो x² लिया है ना, वो तो उसके ऊपर पावर 3 था, तो बाहर x⁶ आ गया, dx, तो ये कैंसिल। अब तो क्वेश्चन सिंपल है, इसको t बोल दीजिए,
2x प्लस 1/x² को t बोल दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और इसका होगा -2/x³ dx इक्वल्स टू dt। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? 2 कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/x³ dx इक्वल्स टू dt/2। बस अब इसको पुट कर दीजिए इसमें। ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं। 1 - x³ dx को क्या लिख सकते हैं हम? dt/2। तो dt/2 लिख लिया, और इसको t बोला था, तो इसको t। तो आंसर कितना आया? 1/2 ln t। अच्छा, लिमिट क्या रखें अब यहाँ पे? कहाँ गड़बड़ किया है इस क्वेश्चन में? ln t तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा, ये क्यूब था ना। हम्म, तो ये यहाँ पर क्यूब आएगा। ओके, अब ठीक है। तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, यहाँ क्यूब आता। तो ये इसको हटा दिया। अब इसके बाद से सॉल्व कर लिया इसको। 1 बाय, अच्छा लिमिट क्या होगा? तो पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर लिमिट लिमिट देखेंगे। तो 1/2 t⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये होगा 1/t⁻³ है ना, तो एक बार इसमें एक ऐड किया अपॉन -2, तो t⁻² अपॉन -2, तो कितना हो जाएगा? -1/4 1/t²। ओके, और अब लिमिट देख लेते हैं। तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो t इन्फिनिटी की तरफ से 3, तो 3 रख दिया सबसे पहले, तो -1/4, 3 रखा तो 1/, अब इन्फिनिटी रखा तो 0, तो आंसर आ जाएगा -1/36। तो आंसर आ जाएगा -1/36। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो देखना ये नहीं होगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ओके, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले को थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ ना। फर्स्ट वाले में जैसे इसमें देख रहे हो इन्वर्स फंक्शन इन्वॉल्व है। इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको एक काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे? साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा, dx कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो सब कुछ चेंज करते हैं, ये 2 है, साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स तो थीटा था, तो 2 थीटा, एक्स कितना है? साइन थीटा, और dx कितना है? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज हो जाएगा 0 से 1/√2 पे, ये कितना हो जाएगा? π/4। तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो गया? 0 से π/4, 2 थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में भी टेन इनवर्स एक्स को क्या लेट करें? कुछ टी वगैरह लेट कर लेते हैं, तो एक्स बराबर टेन टी। अच्छा, डी एक्स कितना आएगा? टी, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये डी एक्स हो गया। तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा? टेन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, और एक्स कितना था? टेन टी, और फिर सेक स्क्वायर टी डी टी, और लिमिट भी 0 से π/4, क्योंकि 1 पे ये π/4 हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों क्वेश्चन को इस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा हम इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? 0 से π/4, 2x अपॉन 10x dx, माइनस 0 से π/4, और t कितना है? t को हम x ले सकते हैं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ले सकते हैं, अब चेंज कर सकते हैं, तो 10x sec स्क्वायर x dx। ओके, अब दोनों के लिमिट सेम है, अंडर द सेम लिमिट हम कॉमन ले सकते हैं 0 से π/4। क्या कॉमन ले? ऑफ कोर्स x अपॉन 10x, यही कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 0 से पाई बाई 4 x/10 x। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 + tan² x। तो कितना होगा ये 1 2 - 1 + tan²x, तो यानी कि ये बनेगा 1 - tan²x। ये लिख सकते हैं dx। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। 0 से पाई बाई 4 x। 1/tan x को क्या लिख सकते हैं हम cot x, यानी कि cos x/sin x माइनस, अच्छा कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, मिसिंग तो कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, सब सब ठीक है, ओके। और यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं? tan x क्या होता है? sin x/cos x। ठीक है। तो 0 से पाई बाई 4 x, ये कितना हो जाएगा cos² x माइनस sin² x। तो न्यूमरेटर में तो cos 2x, डिनोमिनेटर में कितना sin x cos x। तो एक काम करो, इसको sin 2x/2 लिख सकते हैं, sin 2x/2। तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया? 0 से पाई बाई 4। अच्छा, सबके आगे आई लिखते रहो। 0 से पाई बाई 4 2x/10 x, सॉरी tan 2x। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो देखा इन क्वेश्चन, इन्होंने कैसा खतरनाक सा क्वेश्चन बनाया है ये। अब फिर से 2x को फिर से टी लेट कर लो, तो dx कितना हो जाएगा dt/2। तो यहाँ से इंटीग्रेशन किस में 0, x बराबर पाई बाई 4 रखोगे तो ये पाई बाई 2 बनेगा। तो 2x को टी लेट किया था तो t, ये कितना हो जाएगा tan t। और यहाँ से हम्म, नहीं कुछ गड़बड़ है, cos² 2x। नहीं नहीं ठीक है, t/tan t। अब यहाँ से dt/2 ये आ गया। तो इसको मैं लिखता हूँ हाफ I1। अब I1 सॉल्व करना है। तो I1 क्या है, यहाँ करते हैं I1 को सॉल्व। I1 क्या है 0 से पाई बाई 2 और t/tan t dt। अब देखो यहाँ से हालत ख़राब होगी, मेरी नहीं तुम्हारी। तो कैसे करें इसको सॉल्व? इसमें आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 0 से पाई बाई 2 टी इंटू कॉट टी डी टी। इसमें आप वो मेथड लगा दो, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं? जिसका इंटीग्रेशन पता हो उसको टी लेट कर लो, तो मतलब सेकंड फंक्शन, तो इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन या ओके ठीक है, या टी को हम फर्स्ट बोल देते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमें कॉट का भी पता है, हम तो चाहते हैं टी से हमें छुटकारा मिल जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है लॉग साइन टी होता है। ठीक है, फिर माइनस माइनस उसके बाद 0 से पाई बाई 2 डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टी, और लॉग कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन टी, और इंटीग्रेशन अगेन 0 से पाई बाई 2। ये लिमिट रख दो। तो जैसे यहाँ पर तुम लिमिट रखते हो 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखोगे तो ये पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 वन होता है, तो लॉग 1 0, और 0 रखोगे तो ये 0, तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया। तो I1 किसके इक्वल आ गया? ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, 0 से लिमिट पाई बाई 2 होता है लॉग साइन एक्स, या 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स ये होता है हमेशा। इसको याद रखना प्लीज, माइनस पाई बाई 2 इंटू ln 2 ये होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो I1 कितना आ गया माइनस लॉग साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस पाई बाई 2 इंटू ln 2। तो I1 कितना आ गया पाई बाई 2 इंटू ln 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू I1, यानी कि पाई बाई 2 इंटू ln 2।
तो पाई बाई फोर इंटू एल एन टू, यही आंसर है, पाई बाई फोर इंटू एल एन टू। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी, पाई बाई फोर इंटू एल एन टू। और हाँ प्लीज़ ये याद रखिएगा, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स, मैं फिर से कहता हूँ, जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स, ये होता है माइनस पाई बाई टू एल एन टू। ओके ओके ओके। सो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिस दिस दिस। सो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ओके तो एफ एक्स क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं इसमें वो कंडीशन, ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अंडर द सेम लिमिट। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखें हम? ए की पावर माइनस टी की जगह क्या करें, दोनों को जोड़ा तो एक्स माइनस टी लिख दिया, टी की जगह एक्स माइनस टी, फिर एफ, इस टी की जगह एक्स माइनस टी लिखोगे तो एक्स माइनस टी, तो कितना हो जाएगा ये? एफ टी, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल और माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ पे ये डी टी, ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स, अच्छा प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स, लिमिट है जीरो से एक्स, तो एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर भी लिख सकते हैं इसको। तो e की पावर माइनस एक्स, फिर क्या होगा? e की पावर टी एफ टी डी टी। अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ए की पावर एक्स का, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, क्योंकि एक्स का भी करेंगे, और ये वाला एज इट इज, जीरो से एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी। ओके, फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं लेबनिज थ्योरम से। तो कैसे करेंगे? एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, और जहाँ जहाँ ये टी दिख रहा है उसकी जगह एक्स लिख दिया, तो एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली फंक्शन आया है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू टू एक्स और यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? जो ये फंक्शन है हमारे पास, एक काम करते हैं, ये जो पूरा फंक्शन देख रहे हो, ये पूरा फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स, ये तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस तो ये बाहर है ही है, इस पूरे फंक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना हो गया? वन, तो ये प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? टू एक्स माइनस माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एफ एक्स और ये एफ एक्स कैंसिल। अब इंटीग्रेट कर दिया इसको, ये एफ डैश एक्स जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स आया है ना, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो मतलब एफ एक्स कितना आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसको किया तो थ्री बाई थ्री, अच्छा प्लस सी, ये एफ एक्स आया है। अच्छा यहाँ से एफ जीरो कितना होगा? अगर मैं एफ जीरो निकालूँ तो ये तो जीरो हो गया, और जीरो से जीरो जब सेम लिमिट होती है तो जीरो ही जीरो, तो एफ जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे मैं एफ जीरो रखता हूँ, तो ये तो जीरो प्लस सी आया है, तो एफ जीरो जीरो होता है, तो सी भी कितना आ गया? जीरो, तो सी जीरो हो गया, तो ये एफ एक्स है। अब मुझे निकालना क्या है? जीरो से वन, जीरो से वन ही है ना, हाँ जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स,
तो 0 से 1 यही एफ एक्स है, एक्स की पावर 3/3 डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर दो, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 4/12, 0 से 1, तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/12, तो 12 एलसीएम हो जाएगा 3 + 1, तो आंसर कितना 1/3, 4/12 यानी कि 1/3, तो 1/3 इज द आंसर। ओके, यही आंसर है। सो आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।